घर पर रह कर के भी या फिर लिमिटेड रिसोर्सेस में भी हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। सेट डिज़ाइन को लेकर के, लाइटिंग को लेकर के, एडिटिंग टेक्निक्स को लेकर के, छोटी-छोटी जो ट्रिक्स हैं, कैसे हम उसको इस्तेमाल करके इस दौरान उसका काम कर सकते हैं। जो कि जैसे से वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली जो बात होती है, वो कहीं न कहीं मेरे साथ था और मैं वो मित्रों नमस्ते, मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली बार जब हमारा संवाद हुआ था उस बात को लगभग 1 वर्ष हो गया और वो विषय जो था वो निरंतरता को लेकर ही था और निरंतरता में कहीं न कहीं मैं ही चूक गया। उससे चूकने के पीछे के बहुत सारे कारण रहे। अ, उन कारणों पर भी कभी हम चर्चा ज़रूर करेंगे कि कैसे ये व्यवधान आया और फिर चीज़ें हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ में संपर्क नहीं रहा। पैंडेमिक जब शुरू हुआ उसके बाद से लगातार एक दूसरा चैनल मैंने बनाया हुआ है, बोलो क्या बोलते हो? इसमें हमारे दैनिक जीवन में जो चीज़ें घट रही हैं उसको एक किस तरीके से एक प्रश्न हमारे मन में हमेशा रहता है कि उसका हल क्या हो? तो उसको एक कलात्मक प्रस्तुति के रूप में आप लोगों के सामने लाने का एक प्रयास किया है, बोलो क्या बोलते हो चैनल के माध्यम से। तो लगातार 1 साल से मैं उस पर काम कर रहा था और फिर बीच में उसमें भी व्यवधान आ गया क्योंकि टेक्निकल कुछ चीज़ें थी, मेरा लैपटॉप क्रैश कर गया, तो काम नहीं कर पा रहे थे, एडिट नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे-धीरे अभी चीज़ें व्यवस्थित हुई हैं और फिर मन किया क्योंकि कई दोस्तों ने मुझे कहा कि यार वो आपका चैनल से हमें थोड़ी-सी कुछ जानकारी अच्छी मिल जाती थी। तो मुझे लगा कि वापस से ये संवाद शुरू करना चाहिए। तो ये संवाद हम वापस से शुरू कर रहे हैं और इस बार हम कोशिश करेंगे कि ये निरंतरता लगातार बनी रहे। यदि कभी कुछ चूक होती भी है, तो भी ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा संवाद ज़रूर बना रहेगा। किसी न किसी माध्यम से हो सकता है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद बट यदि आपको लगे तो ज़रूर हम आपके साथ में संपर्क में रह सकते हैं और लगातार विषयों को जो कि कला से और अपने आसपास के वातावरण से जुड़े हैं, उन पर बातचीत कर सकते हैं। लाइक्स को लेकर के, सब्सक्राइबर को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मन में हमेशा ऊहापोह और ये रहता है कि इतने कम सब्सक्राइबर हैं इन चीज़ों को लेकर के। पर मेरा जो उद्देश्य रहा है वो ज़्यादातर इस बात को लेकर के कि अ, एक व्यक्ति भी अगर मुझसे इस माध्यम से मैं उससे संवाद कर पा रहा हूँ या उसको ये बात मेरी पहुँच पा रही है, तो मेरी उसमें सार्थकता है इस काम की। तो पर फिर भी मन तो करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और अभी चूँकि पैंडेमिक के टाइम पे ऐसी स्थिति है कि हम कलाकार लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थिएटर्स बंद हैं, अ, फ़िल्म की चीज़ें बंद हैं, शूटिंग्स हो रही हैं तो बहुत कम हो रही हैं। ऐसी स्थिति में बहुत कुछ उथल-पुथल मची हुई है। तो एक संवाद उस दिशा में भी हम कहीं न कहीं करने की कोशिश करेंगे कि घर पर रह कर के भी या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज़ में भी हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लैक बॉक्स के बारे में बात की थी, ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड और भी चीज़ें कि अगर आपके घर में अ, कोई एक ऐसा वातावरण बना दिया जहाँ आप वीडियो शूट करना चाहते हैं या फिर कोई आपका एक चैनल चला रहे हों, तो उसमें आप कैसी-कैसी छोटी-छोटी चीज़ों के साथ में सेट डिज़ाइन को लेकर के, लाइटिंग को लेकर के, एडिटिंग टेक्निक्स को लेकर के, छोटी-छोटी जो ट्रिक्स हैं, कैसे हम उसको इस्तेमाल करके इस दौरान उसका काम कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय के लिए तैयारी कर सकते हैं कि यदि हमको छोटे ग्रुप्स में ऑडिटोरियम बनाना है या अपने घर में ही ऑडिटोरियम जैसा एक बनाना है जिसमें हम 10 लोग, 15 लोग के लिए कुछ सीटिंग अरेंजमेंट कर पाएँ और उन लोग के लिए नाटक दिखा पाएँ, अभी नहीं पर बाद में। तो इन सारे विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे ताकि आने वाले समय में भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सो बस उद्देश्य यही है और उम्मीद है कि लगातार हम इस बात चर्चा करते रहेंगे और अपने सुझाव एक-दूसरे के साथ साझा करते रहेंगे। मेरे 3 चैनल हैं, एक चैनल जिसमें ये 3 चैनल इसलिए भी हुए क्योंकि बहुत चैनल के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था, यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पता था कि कैसे काम करता है। किसी ने कहा ये विषय के लिए अलग बनाओ, उस विषय के लिए अलग बनाओ, ये विषय के लिए अलग बनाओ और
चूँकि जैसे से वो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली जो बात होती है, वो कहीं न कहीं मेरे साथ था और मैं वो उस अ, कहावत को मैंने कभी भी मतलब एक अपने ऊपर में, क्योंकि वैसे नहीं लिया कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, क्या वो सही है, क्या नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए और अगर वो विविध दिशाओं में है, वो मैं कर रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मुझे वो आनंद देती है कई बार, क्योंकि मैं लाइट डिज़ाइन भी करना चाहता था और करता हूँ, सेट डिज़ाइन भी करता हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ। मैं एडिट भी अभी करना सीख गया है और सारा कंटेंट मैं खुद बना रहा हूँ। तो कई बार, क्योंकि और ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे इस समय पे मदद की जब आस-पास कोई नहीं था और हम किसी और के साथ में नहीं मिल सकते थे और काम नहीं कर सकते थे। तो ये जो जैक ऑफ ऑल वाली जो बात थी, वो कहीं न कहीं कारगर सिद्ध हुई मेरे लिए और मैं एक रूम में बैठ कर के भी अपनी गतिविधियों को लगातार करता चला गया। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन में कितना सफलता मिलती है और उससे असफलता मिलती है, वो विषय बिल्कुल अलग है। कभी अगर लगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। परंतु मुझे लगता है कि हाँ, यदि आपका मन कर रहा है तो कर लेना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए और मुझे इस समय इसने आनंद ही दिया, क्योंकि ये जो डेढ़ 2 वर्ष का लॉकडाउन का टाइम है, मैं घर पे रह कर के अपनी रचनाशीलता को करता रहा लगातार। मैंने इसी ब्लैक बॉक्स थिएटर में नेशनल इंटरनेशनल शोज़ किए, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, वर्कशॉप्स कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ। तो एक घर बैठे मेरी रचनाशीलता उन चीज़ों के साथ में चल रही है। मैं चाहता हूँ कि वो आइडियाज़ अगर आपको लगते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, शेयर करना उस मेरा उद्देश्य है। और अभी चूँकि कुछ लोग वीडियोज़ भी बना रहे हैं, तो छोटी-छोटी चीज़ें कई बार सेट डिज़ाइन को लेकर के, लाइटिंग को लेकर के कंसर्न होता है कि रिसोर्सेज़ नहीं हैं, तब भी हम कैसे क्वालिटी, साउंड क्वालिटी इन चीज़ों को ठीक कर सकें, लाइट क्वालिटी ठीक कर सकें, एडिटिंग क्वालिटी ठीक कर सकें। तो मैं बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूँ, लेकिन जो-जो टेक्निक्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। और 3 चैनल हैं हमारे, चूँकि जब मैंने बात की थी कि यूट्यूब के बारे में नहीं पता था कि ये चैनल पे कंटेंट अलग हो, दूसरे चैनल पे कंटेंट अलग हो। कंटेंट को लेकर के हमेशा ये कन्फ्यूज़न रहा। कंटेंट को लेकर के ये हमेशा कन्फ्यूज़न रहता था कि चूँकि अलग-अलग चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो क्या उन सब के अलग-अलग चैनल्स हों या फिर एक ही चैनल में मैं उसको डाल सकूँ। बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं, अलग-अलग होना चाहिए, तो इस कारण से 3 चैनल अलग-अलग बन गए। अब मैनेज करना भी मुश्किल पड़ता था और पड़ भी रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि तीनों के तीनों चैनल चालू रहें। तो पहला एक चैनल जो है वो धर्मेंद्र कावड़े के नाम से ही है और जिसमें हम सीधा संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे ऐसे विषयों को लेकर के, टेक्निकैलिटीज़ को लेकर के, आर्ट से रिलेटेड जितनी बातचीत है, हम सीधे संवाद के रूप में करेंगे। दूसरा मेरा चैनल है बोलो क्या बोलते हो, जिसमें सामाजिक सरोकार आस-पास हमारे जो घट रहा है, उसको लेकर के एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। एक थोड़ा-सा प्रयास किया है ब्लैक एंड व्हाइट लुक के साथ में। तीसरा हमारा चैनल है, जो हमारी संस्था का भी चैनल है, स्वांग वाले का, जिसमें शॉर्ट फ़िल्म्स हैं या और भी जो गतिविधियाँ हमारी संस्था करती है और फीचर फ़िल्म्स हम प्लान कर रहे हैं, जो भी म्यूज़िक एल्बम्स प्लान कर रहे हैं, वो सब चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। तो तीनों चैनल को अगर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक हमारी बात पहुँचे और हम एक-दूसरे के साथ में शेयर कर पाएँ। अ, बदलाव कहीं न कहीं करने का अगर मन है, तो खुद से करना होगा और छोटे-छोटे रूप में ही अगर हम कर पाएँगे, तो आर्ट को लेकर के, हम कला को लेकर के, थिएटर को लेकर के काफ़ी चीज़ें बदल सकते हैं। इस समय ये समय थोड़ा-सा कठिन ज़रूर है सबके लिए, क्योंकि कोई एक विशेष हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि हम उस व्यवस्था में अपने आप को एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं या उस व्यवस्था में रहते हुए हम एक-दूसरे को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। ऐसे तमाम विषय हैं जिस पर हम बातचीत कभी करेंगे ज़रूर। बस इतना ही ये कहने के लिए कि निरंतरता अब बनी रहेगी
और निरंतरता जो उस समय रुकी थी वो वापस से शुरू होगी। इस बात से एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हम सोचते हैं कि समय कि आज कल परसों नरसों यही होना चाहिए, पर मुझे लगता है कि जब जागा तब सवेरा, या जब करना था जब तक किया, अब समय नहीं था, परिस्थितियाँ कुछ और थीं तो नहीं हो पाया, अब फिर से परिस्थितियाँ हैं, फिर से शुरू होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ शुरू करने या एक बंधन में बंधने या बाध्यता रखने की बजाय समय जैसे आपको अलाउ कर रहा है वैसे बहते चले जाएं, आनंद आएगा। कॉन्सिक्वेंसेस डेफिनेटली उसके अलग होते हैं, पर जीवन तो यही है, चलते रहने का नाम और रोज़ एक नया अनुभव करना। तो जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ में और नई टेक्निक सीखने समझने के लिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।